दोस्तों सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। दोस्तों इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से। इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जनरल पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इस आईडी पर काम करने के लिए आपको पहले आईडी बनाना पड़ेगा। आईडी बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा साइन अप का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इस प्रकार से एक पेज खुल जाएगा, जनरल पब्लिक साइन अप। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है और जेंडर बताना है कि ये आप जेंडर क्या है और डेट ऑफ बर्थ बताना है। दोस्तों इसमें सिर्फ मामूली सा जो डिटेल्स पूछा जाता है, सिर्फ आईडी बनाने के लिए पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई दुकानदार है या आप खुद के लिए आईडी बनाना चाहते थे, आप खुद के लिए ही आईडी बना लीजिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे अपने आईडी से लॉगिन हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और रिपोर्ट बर्थ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन का नया फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों इसको 4 स्टेप में कंफर्म करना है। तो चलिए पहला स्टेप है, उसे कंफर्म करते हैं, उसे फिल करते हैं। यहाँ पे लीगल इन्फॉर्मेशन देना है। दोस्तों यहाँ पे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि आप किस स्टेट से, जो भी स्टेट है आप सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, यहाँ पे प्राथमिक भाषा इंग्लिश है, उसके बाद द्वितीय भाषा हिंदी है, उसके बाद रिपोर्टिंग डेट आ गया है। यहाँ पे सब ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे की सूचना देना, जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका सूचना देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है, उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। और जन्म का समय पता है तो यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे अपने हिसाब से भी कुछ डाल सकते हैं जो भी है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर बताना है, वो मेल है या फीमेल जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आधार आईडी कार्ड, यहाँ पे जिसका जन्म हुआ है तभी तो आधार कार्ड बना ही नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दे कि जिस भी कॉलम में स्टार लगा हुआ है उसे फिल करना अनिवार्य है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें फिल करना अनिवार्य है, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है रेड कलर का। यदि बच्चे का नाम नहीं रखा गया तो चेकबॉक्स में टिक करें। तो यहाँ पे हमारे बच्चे का नाम रख दिया गया है, तो यहाँ फर्स्ट नेम लिखेंगे, जो भी बच्चा का नाम होगा उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, जो भी नाम होगा। डेमो कुमार है तो डायरेक्ट कुमार डालेंगे, मिडिल नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए मिडिल नेम। तो यहाँ पे आ गया, ऊपर इंग्लिश में आ गया, नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक आ गया है। बच्चे की नाम की पुष्टि करें, जो नाम ऊपर में डाले हैं फिर से उसी नाम को नीचे में डालिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे फादर्स इन्फॉर्मेशन, पिताजी का सूचना देना है, जो बच्चे का पिता है उसका यहाँ पे डिटेल्स डालना है, जो भी नाम होगा फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से डालेंगे, अगर कुमार है तो यहाँ पे कुमार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख देना है। तो यहाँ पे हिंदी में भी आ जाएगा, इंग्लिश में भी आ जाएगा। दोस्तों ऊपर में इंग्लिश में टाइप कीजिएगा, नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद ईमेल आईडी डाल देंगे। आधार नंबर यहाँ पे डालना है, जो पिताजी होगा उसका आधार नंबर यहाँ पे डालना है। माता का इन्फॉर्मेशन देना है, जो भी माता जी का नाम होगा यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट नेम इसमें लिखेंगे, मिडिल नेम इसमें लिखेंगे, लास्ट नेम इसमें लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि डेमो, यहाँ पे कुमारी लिख देंगे, अगर देवी होगा तो देवी लिख देंगे। इस प्रकार से लिख देना है। उनका मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है और आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, यानी कि जब बच्चा जन्म लिया था तो उस समय माता पिता का कहाँ पे रहते थे, उसका आवासीय पता क्या है। यहाँ पे भारत में रहते थे या भारत के बाहर रहते थे, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे राज्य सिलेक्ट कर लेना है, जो भी राज्य है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिला सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जिला कौन सा है। दोस्तों ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी प्रखंड होगा, उप जिला होगा, उसे सेलेक्ट कर लेंगे। गांव में रहते थे या शहर में रहते थे, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। शहर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी गाँव या शहर का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिख देना है, एरिया पिन कोड जो भी होगा यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों ये सब हम एक डेमो पर्पस के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पे इतना डिटेल्स को फिल कर देना है। दोस्तों इसमें इच्छा है तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरा डिटेल्स ऊपर ही आ गया है। ज्यादा फिल करना है तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम फिल कर देंगे, जो भी नाम होगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे माता पिता का परमानेंट एड्रेस, अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है, तो यहाँ पर टिक करेंगे, तो यह ऑटोमेटिक सभी फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जन्म का स्थान, मतलब कि जो बच्चे का जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पे घर में हुआ था या अन्य स्थान पर। तो यहाँ हॉस्पिटल में हुआ था, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए घर में हुआ था तो घर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर अन्य में हॉस्पिटल में हुआ तो हॉस्पिटल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या जन्म का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता समान है,
यानी जब बच्चा का जन्म हुआ था तो वो उसी जगह पर रहते थे माता पिता, तो यहाँ पर हम यस कर देंगे कि हाँ उसी जगह पे थे, जो एड्रेस है सेम ही है, तो यहाँ पर सब ऑटोमेटिक फिल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत, जो भी ग्राम पंचायत होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। अगर दोस्तों यहाँ पे यस कर देना है, जो पुराना वाला एड्रेस होगा ना वही वाला एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर से इंफॉर्मेशन देना है। यहाँ पिता का धर्म सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा धर्म है, जो भी धर्म है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे फादर्स लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब कितना पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फादर्स ऑब्जर्वेशन, मतलब पिताजी क्या करते हैं, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर्स इन्फॉर्मेशन देना है, माता को सूचना देना है, यहाँ माता का धर्म बताना है, जो भी धर्म है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन बताना है। उसके बाद यहाँ पे माता का वेबसाइट बताना है, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखना है विवाह के समय माता की आयु, यहाँ पे जब विवाह हुआ था उस समय माता का आयु कितना था, जो भी है यहाँ पे डाल देंगे। जिस बच्चे का आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उस समय माता का आयु कितना था, तो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है माता की संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, पूर्व विवाह से जिंदा पैदा हुए बच्चों की संख्या को शामिल किया जाए यदि कोई हो तो। दोस्तों यहाँ पे जीवित बच्चों की संख्या कितना हो गया, तो यहाँ पे जितना भी होगा यहाँ पे बता देना है, 1 है 2 है, जो भी है यहाँ पे लिख देना है। प्रसव के समय परिचार्य का प्रकार, यानी कि यह डॉक्टर के द्वारा किया गया है या कोई ताई होता है उसके द्वारा किया गया है या कोई रिलेटिव्स कराया है, वो यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो मिडवाइफ सेलेक्ट कर लेंगे, अगर ताई के द्वारा हुआ है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर रिलेटिव कराया है तो यहाँ पर रिलेटिव्स और अदर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मेथड ऑफ डिलीवरी, यहाँ पे प्रसव की प्रक्रिया पूछा जा रहा है, तो क्या है, ऑपरेशन है या नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ज्यादातर यहाँ पे नॉर्मल रहता है तो नॉर्मल ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जन्म के समय वजन, जो बच्चा जन्म लिया है उसका वजन कितना है यहाँ पे किलोग्राम में लिखना है। उसके बाद गर्भ अवस्था की अवधि कितना हफ्ता में रहता है, इसे यहाँ पे टाइप करना है। दोस्तों एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस बर्थ, यानी कि यहाँ पे माता पिता का जो आधार कार्ड होगा ना, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जनरली तौर पे माता पिता का आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो माता और पिता का दोनों का आधार कार्ड स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद एफिडेविट सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे जो आपके पास एफिडेविट होगा उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे, या हॉस्पिटल का जो भी डॉक्यूमेंट होगा इसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, तो यहाँ पे आना है। यहाँ पे ECHC कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म अपलोड कर सकते हैं, या अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका हॉस्पिटल का डिस्चार्ज पेपर होगा किसी भी हॉस्पिटल का, तो उसे यहाँ पे लगा के अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मान लीजिए कि इतना से ज्यादा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके और डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों जितना भी डिटेल्स डाले हैं उसका प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा, सभी डिटेल्स को अच्छे से मिला लेना है एक एक करके। मान लीजिए कोई डिटेल्स गलत है तो यहाँ पे बैक का ऑप्शन मिलेगा, बैक पर क्लिक करके इसे सुधार सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करके आप इसे आगे के प्रोसेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से डिटेल्स खुल जाएगा, यहाँ पे अदर डिटेल्स रहेगा, डॉक्यूमेंट सब रहेगा, यहाँ पे सारा डिटेल्स रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स मिलेगा, चेकबॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।